हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने किया था फ्यूल सेल और हमने उसमें पढ़ा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल होती है वो सुपीरियर होती है, वो एफिशिएंट होती है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 60 to 70% होता है। तो मतलब उसकी हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फ्यूल सेल की हमने पढ़ ली थी, ठीक है। और उसके बारे में पढ़ा था कि वो कंबशन एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होगा कोरोजन। हाँ जी, कोरोजन। कोरोजन कोरोजन क्या होता है? मेनली तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है हमारी जो डेली लाइफ में रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल होता है, ठीक है। लोहे को जंग लगना कोरोजन का ही एक पार्ट है, या फिर लोहे को जंग लगना जो प्रोसेस है उसको हम कोरोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो कोरोजन की डेफिनेशन क्या बनती है? द स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल, द slowly eating away of metal due to the atmospheric gases, due to the atmospheric gases on the surface of the metal, on the surface of the metal, on the surface of the metal, result हमारे पास क्या निकलता है? Resulting into the formation of compound, resulting into the formation of compound, formation of compound like sulfide, oxide and carbonate is called corrosion, हाँ जी, क्या बोलता है वो कि जो मेटल सरफेस है वो धीरे धीरे डिसोसिएट हो जाता है। धीरे धीरे जो मेटल सरफेस है उस पर एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से डैमेज आ जाता है, ठीक है। और डैमेज किस तरह का आता है? उसके ऊपर एक कंपाउंड बन जाता है, एक परत बन जाती है, लेयर बन जाती है, किसकी? या तो सल्फाइड की, या ऑक्साइड की, या फिर कार्बोनेट की, ठीक है। हाँ जी, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कोरोजन बोल सकते हैं। और जो कॉमनली एग्जांपल है इसका वो है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ जी, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा Fe2O3.XH2O, ठीक है। रस्टिंग आयरन का जो फॉर्मूला होगा Fe2O3.XH2O, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला भी हम इसमें पढ़ेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि अगर Fe अगर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको हम बोलते हैं फेरस, और अगर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको बोलते हैं फेरिक, क्लियर। और इस जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो प्रोसेस है इसकी जो मैकेनिज्म है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। हम एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का, ठीक है। और ये जो थ्योरी है जिसके बिहाफ पर हम इस मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के बेस पर
हम रस्टिंग ऑफ आयरन जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो स्टेप नंबर फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, हाँ जी, स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या बनता है, जो आयरन सरफेस है उसके ऊपर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे जो एयर में प्रेजेंट होती है, जो एयर है उसमें हमारे पास गैसेस प्रेजेंट होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, उनके कांटेक्ट में आता है और हमारे पास कंपाउंड बना लेता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। मतलब जो वाटर वेपर्स है जो प्रेजेंट होते हैं मेटल सरफेस पर, ठीक है, मेटल सरफेस पर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो एटमॉस्फेरिक गैसेस CO2 के साथ या एयर में जो CO2 गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं और जो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं वो होगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड हमारे पास बना देते हैं, ठीक है। ये जो कार्बोनिक एसिड है, यही कार्बोनिक एसिड एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, इस मैकेनिज्म में एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइट मैंने इसको बोला है तो ये क्या होगा, आयंस में डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो नंबर सेकंड स्टेप हमारे पास होगा डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट H2CO3 डिसोसिएट होगा 2H पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव, कार्बोनेट में डिसोसिएट होगा, ठीक है। हाँ जी, जो ये H पॉजिटिव आयंस है यही हेल्प करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस में, यही हेल्प करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस में एज अ कैटालिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो जो थर्ड स्टेप है हमारे पास आयरन कांटेक्ट में आता है, थर्ड स्टेप में आयरन कांटेक्ट में आता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। आयरन becomes in contact with dissolved oxygen, ठीक है, डिसोल्ड ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में O2 के साथ रिएक्ट करता है, क्लियर है, हाँ जी। तो जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो बनता है आयरन O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैं कर रहा हूं तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास Fe चला जाएगा Fe पॉजिटिव 2 में, क्यों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2, Fe से Fe +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, क्लियर है। और आयरन यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं एट एनोड, इसको लिख सकता हूं एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। एनोड पर हमारे पास क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हमारे पास हो गई है, ठीक है। इसने क्या किया, लूज कर दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट करेंगे थ्रू द मेटल टू द अनदर साइट ऑन द सरफेस एंड रिड्यूस्ड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये माइग्रेट करेंगे मेटल की दूसरी साइड पर, ठीक है, जहां पर क्या प्रेजेंट है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप है नंबर 4 स्टेप है, हाँ जी, O2 को ये क्या करेंगे, O2 को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। O2 से ये आ गया H2O, O2 से H2O, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगा +2 = 0, X = -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आया है -2, तो मैं बोल सकता हूं, हाँ जी, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, में बैलेंस करता हूँ रिएक्शन को। हाँ जी, 1 के लिए 2 का डिफरेंस है तो 2 के लिए 4 का डिफरेंस होगा, तो इलेक्ट्रॉन में पुट करता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
हाँ जी, ये सारी रिएक्शन क्या कर रही है, एसिडिक कंडीशन में चल रही है, कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस में चल रही है या फिर H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में चल रही है। तो मैं लिख सकता हूं इसको बैलेंस करने के लिए, इधर H है इधर नहीं है, तो 4H पॉजिटिव। यहाँ पर भी 4 पॉजिटिव के हैं 4 नेगेटिव के, 0 चार्ज है, और इधर भी हमारे पास राइट साइड में भी 0 चार्ज है, जिससे इसकी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो मैं लिख सकता हूं एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस। क्लियर? हाँ जी, तो मेरे पास एनोड पर भी रिएक्शन आ गई है, मेरे पास कैथोड पर भी रिएक्शन हो गई है, ठीक है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हमारे पास हो चुकी है, ठीक है। हाँ जी, ओवरऑल रिएक्शन हम करते हैं। जो एनोड रिएक्शन है 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यह आएगा मेरे पास Fe 2Fe से 2Fe पॉजिटिव 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, ओवरऑल रिएक्शन आती है ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बनती है 2Fe प्लस O2, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव प्रोडक्ट है हमारे पास 2Fe पॉजिटिव 2 प्लस 2H2O, ठीक है। यहां से मुझे क्या दिख रहा है, यहां से हमारे पास क्या है, आयरन 0 ऑक्सीडेशन नंबर में था और यहां पर आयरन आ चुका है +2 ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास बनता है फेरस आयन, ये हमारे पास बनता है फेरस आयन, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास रस्टिंग आयरन होता है वो फेरिक की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मींस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो मुझे इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। अभी ये +2 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे लानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फर्दर इसको डिसोल्व्ड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए। हाँ जी, तो हमारे पास रिएक्शन आई है Fe पॉजिटिव 2। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आया नंबर 5th, Fe पॉजिटिव 2 प्लस डिसोल्व्ड ऑक्सीजन, ये हमारे पास बनता है Fe2O3, Fe2O3। क्लियर है? हाँ जी, 2Fe है तो मैं 2Fe यहां पर लिखूंगा, ठीक है। 2Fe यहां पर मुझे पता है 4 H पॉजिटिव आयंस है, 4 पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। पॉजिटिव कितने, 4 पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं 4H पॉजिटिव, क्योंकि मेरी रिएक्शन चल रही है H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंट में या फिर एसिडिक कंडीशंस में, ठीक है। हाँ जी, 4 पॉजिटिव मैंने इधर दे दिए, 4 पॉजिटिव मेरे यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है 2, यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है कितने, 3। तो सबसे पहले मैं ओड इवन नंबर बनाऊंगा, 2 ऑक्सीजन मैंने लिख दिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ऑक्सीजन मेरे पास है 6 प्रेजेंट, लेकिन आयरन मेरे पास है 4, तो मैं लिख सकता हूं 4Fe पॉजिटिव 2, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज बनते हैं वो है +8, तो मैं इसको भी +8 कर दूंगा, 8H पॉजिटिव। क्लियर? हाँ जी, ऑक्सीजन मेरे पास बनते हैं 6, यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पर मेरे पास H पॉजिटिव है, तो मुझे यहाँ पर वाटर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वाटर कितने ऐड करने पड़ेंगे, 8 हाइड्रोजन एटम है, आयन है, तो 8 हाइड्रोजन आयन मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो अब मैं बैलेंस करता हूँ, इसमें 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 6 हमारे पास ऑक्सीजन है, 4 + 2 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। हाँ जी, 4Fe है, 4Fe है, चार्ज हमारे पास +8 हमारे पास चार्ज है, तो मेरी रिएक्शन बैलेंस हुई और ये हमारे पास बन जाता है फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है +3,
इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगा हमारे पास +3। तो ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। हाँ जी, फेरिक ऑक्साइड को जब मैं हाइड्रेटेड करता हूं, ठीक है, हाइड्रेशन करता हूं मैं, जब इसकी नंबर 6 स्टेप में करूंगा Fe2O3 प्लस H2O, तो ये बनता है मेरे पास Fe2O3.XH2O, ठीक है, XH2O। और मैं इसको लिख सकता हूं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या फिर बोल सकता हूं रस्ट, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं रस्ट। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेप थे हमारे पास जो बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन का जो हमारे पास मैकेनिज्म था स्टेप बाय स्टेप, वो आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले ओवरऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो वाटर वेपर्स है मेटल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और वो डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट आयन में, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन एज अ कैटालिस्ट यूज होता है, और एज अ कैटालिस्ट कब यूज होगा, जो Fe मेरे पास है, आयरन मेरे पास है, वो डिसोल्व्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या बन जाता है, Fe+2 आयन बन जाता है, जो कि एनोड का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो कैथोड का काम करता है, जो डिसोल्व्ड ऑक्सीजन है वो कैथोड का काम करता है, और मैं एनोड पे भी रिएक्शन लिख लेता हूँ, कैथोड पर भी रिएक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन से हमें मिलता है फेरस आयन, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन से मुझे फेरस आयन मिलता है, लेकिन जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो हमारे किस फॉर्म में होता है, फेरिक की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो हमारे पास सुफिक्स लगे हैं अस या इक, फेरस में बोल रहा हूँ, फेरिक, ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर पे, ठीक है। अगर कम ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसको मैं बोलता हूँ अस मींस फेरस, और अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है +3 तो उसको मैं बोलता हूँ इक, फेरिक, ठीक है। हाँ जी, तो फेरिक, फेरस से फेरिक ऑक्साइड बनाने के लिए मुझे फर्दर उसको ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ये मेरे पास आ गया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड को जब मैं हाइड्रेशन करता हूं तो ये बन जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, रस्ट भी बोलता हूं। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस, ये आपके सारे के सारे जो स्टेप है बड़े अच्छे से आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इतना ही करेंगे आज के लिए। थैंक यू फॉर प्रेशर।